एग्जांपल्स आई हैं, एक न्यू फैंसियर उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 100 पेयर्स हैं, मतलब ही इन्वेस्टेड टू मच इन दिस फील्ड एंड ही गॉट आई गेस हार्डली अराउंड 10 to 12 चिक्स फ्रॉम 100 पेयर। न्यू फैंसियर कह सकते हैं आप, उसके पास 25 पेयर थे और उसने मुझे बताया अशर भाई मेरे पास ब्लू यूविंग का एक बच्चा है पूरी एवरी में। मतलब कितना पुअर रिजल्ट है। पैशन है, आप सीखें। जिस तरह आपने कहा स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए, आई मस्ट से स्टार्ट विद द बेसिक्स। आप जो कमर्शियल बर्ड्स लें, आपको क्वालिटी शॉलिटी में घुसने की उसके पास है, आप कर सकते हैं यार। मतलब एटलीस्ट 1000 में तो यार आप कुछ भी नहीं मिल रहा, अल्बाइनो भी नहीं। 50,000 इज़ वेरी गुड अमाउंट टू स्टार्ट आई मस्ट से। मतलब हाँ, अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द म्यूटेशंस स्पेसिफिकली, अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने की शुरू करें तो 10,000 इज इनफ। मैं हूं आपको होस्ट सलीम एंड आप देख रहे हैं बर्ड गैलेक्सी ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं लाहौर की सिटी वेलेंसिया टाउन में एंड यहाँ मैं मिलने आया हूँ अशर सिद्दीकी साहब से। चलते हैं इनसे मुलाकात करते हैं और पूछते हैं लव बर्ड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है आप? शुक्र अल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। माई प्लेयर सर, माई प्लेयर। सबसे पहले अपना इंट्रो पेश करें हमारे व्यूअर्स को कि कब स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया। Basically my full name is Mohammad Ashar Siddiqui and by profession I am software engineer। और एक छोटा सा अपना सेटअप रन कर रहा हूँ, एक छोटी सी टीम। मेरा मेन प्रोफेशन जो है तो बेसिकली दैट्स वेब डेवलपमेंट। और लव बर्ड्स अगर आप एज अ हॉबी कंसीडर करें तो आई स्टार्टेड इन आई गेस अराउंड 2001-2002। मतलब इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, जो कि हर न्यू फैंसियर या कह लें एक नया बच्चा था, मैं बच्चा ही था, शौकीन एक फ़िशर या सिंपल लुटीनो वगैरह से स्टार्ट लेता है। एंड देन इन 2018 व्हेन आई शिफ्टेड टू लाहौर, पहले मैं किसी और सिटी में था बाय द वे, फिर मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड किया। पहले जो है मेरा एक इस तरह से था कि 1-2 पेयर्स मैं अपने पास हमेशा एज अ हॉबी मतलब रखता था एंड कभी मेरा कोई ब्रीडिंग एक्सपीरियंस नहीं था इस हवाले से। तो यहाँ पे आके मैंने 2018 में जब स्टार्ट किया इसको, तो ब्रीडिंग के हवाले से मतलब मैंने उसको परस्यू किया और उसमें जो है वो असद भाई ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। मतलब ही इज़ अ काइंड ऑफ मेंटर, बल्कि ही इज़ माई मेंटर इन दिस फील्ड। असद कमर भाई, जिन्हें शायद कोई सोशल मीडिया पे इतने लोग नहीं जानते, बट ही हेल्प मी अ लॉट मतलब इन दिस फील्ड टू स्टार्ट, मतलब स्पेसिफिकली इन ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए। तो फिर फर्स्ट ईयर गुजारने के बाद, जो कि बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, देन आई गेट इनटू दैट म्यूटेशन स्टफ स्पेसिफिकली। उसमें ये है कि मैंने साथ साथ ही स्टडी करना शुरू कर दिया था। एंड वंस अगेन मैं फिर असद भाई को कोड करूँगा बीच में, बिकॉज इन्हीं के पास थी और ज़्यादा मैं इन्हीं पे मतलब रिलाई कर रहा था इंफॉर्मेशन और आप कह सकते हैं कि बर्ड्स के हवाले से। तो इन्होंने मुझे हेल्प आउट किया, सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक्स जो हैं मतलब आप कह सकते हैं म्यूटेशंस के हवाले से, इन्हीं से मैंने लर्निंग ली, इन्हीं से मतलब बर्ड्स कलेक्ट की और साथ साथ मैं स्टडी करता रहा। डेफिनेटली यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, जिसमें जो है वो एक सर फहरिस्त जो है वो हंजला भाई हैं। ही इज़ नोन एज अ काइंड ऑफ लव बर्ड गुरु इन पाकिस्तान। तो माशाल्लाह आई एम प्राउड कि मैंने उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं इसी फील्ड में। तो ये बेसिकली मेरा एक इंट्रो है लव बर्ड्स फील्ड के रिलेटेड स्पेसिफिकली। हम जब एक फिशर बर्ड को परचेज करते हैं तो उसके अंदर क्या देख के परचेज करना चाहिए? फ़िशर बर्ड या कोई भी बर्ड, उसको लेने से पहले एक उसमें जर्नल बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो नोट करनी होती हैं कि इन जनरल बर्ड कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसका साइज़ कैसा है, उसका स्टांस, मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर फ़िशर में स्पेसिफिकली आप फ़िशरी उसको देख रहे हैं तो फिर डेफिनेटली उसके नेल्स, उसके फीट कैसे हैं, मतलब जो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक होने चाहिए, उसकी फ़िशी मार्किंग जो है एक स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो इन चीज़ों को देखेंगे। वैसे मतलब अगर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मी और एनी वन एल्स टू एक्सप्लेन एवरीथिंग जो है विदाउट एनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो एक जनरल आइडिया दे दूं तो एक बर्ड अच्छा, हेल्दी, एक अच्छे साइज़ में, एक अच्छे स्टैंस में और एक अच्छी मार्किंग में, विद क्लियर फेस एंड विद प्रॉपर बैलेंस्ड यूमेलिनेंस जो होते हैं उसके, मतलब हेड मार्किंग जिसको हम कहते हैं, तो वो मतलब उसको अच्छी फिशी कंसीडर किया जाता है। ठीक।
आगे मैं आपसे पूछता हूँ कि बर्ड में लोग पेयरिंग कर लेते हैं लेकिन उनको फिर भी इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे होते हैं, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इनफर्टिलिटी के हवाले से अब बहुत सारे डिफरेंट मतलब डिफरेंट रीजंस होते हैं, इसमें कोई एक तो स्पेसिफाई नहीं की जा सकती। बहुत कॉमन जो होता है, जो फ्रैंकली स्पीकिंग हमने पर्सनली खुद भी फेस किया बिकॉज ऑफ आवर, आप कह सकते हैं कि जल्दबाजियाँ, मतलब बेशक हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर गए बट इवन देन वी डू मिस्टेक्स। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी की और मेरे नॉलेज में भी आई कि हम बर्ड को बहुत जल्दी ब्रीड पे लगा देते हैं, उसको ठीक तरह से तैयार भी नहीं होने देते हैं और बस देखते हैं कि बर्ड एक अच्छा साइज़ गेन कर गया, एक अच्छी हेल्थ गेन कर गया और उसको हम जो है वो ब्रीडिंग की तरफ पुश कर देते हैं। तो एक तो बहुत बड़ी रीज़न जो मैंने पर्सनली नोटिस भी की और मतलब पढ़ी भी फिर बुक्स में बाद में, तो वो यही है। सेकंड, इनफर्टिलिटी की रीज़न फिर जो है वो आपकी मतलब नेस्टिंग से रिलेटेड भी होती है कि अगर बैड नेस्टिंग है, एक आप कह सकते हैं गंदा नेस्ट जो है वो भी एग्स को इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाता है। इमेच्योरिटी बर्ड वो तो खैर डिस्कस हो गया। और इसके अलावा इनफर्टिलिटी में क्लाइमेट फैक्टर भी थोड़ा सा इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये को बहुत ज़्यादा मैंने मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया कि क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्टिव हो। क्लाइमेट ज़्यादा डेड इन शेल में मैंने जो है नोटिस किया है, बट इनफर्टिलिटी में मेजर यही मतलब 2-3 पॉइंट्स जो है मैंने नोट किए हैं। कभी कभी बर्ड इमेच्योर होने की वजह से, कभी कभी अच्छा एक और चीज़ छोटी सी मेरे माइंड में आ गई, बर्ड कभी कभी प्रॉपरली एज में होता है लेकिन उसका ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेच्योर ना होना भी इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाता है। लेट्स से आपने बर्ड पूरा 1 साल तैयार किया, अब नो यू आर मतलब जो एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत अच्छा ब्रीड करेगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। समटाइम्स वो बर्ड सही तरह से क्रॉसिंग ही नहीं कर पा रहा होता, तो वो चीज़ भी इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाती है। हेल्थ बर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग सीजन मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम अ पेयर, तो उसमें क्या था कि फीमेल वाज नॉट हेल्दी, जो कि देखने में मुझे आइडिया नहीं हो रहा था। लेकिन जब मतलब मैंने उसको एग्जामिन किया तो मुझे आइडिया हुआ कि फीमेल इज़ नॉट कंफर्टेबल हेयर, तो इसलिए वो फिर क्या हो रहा था कि वो डाइट तो उसकी अच्छी थी, मतलब उसको डेली जो एग फूड और वो सारी जो उसको मतलब चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिल रही थी, तो वो विदाउट क्रॉसिंग जो है वो लेइंग करे जा रही थी। तो बट मैंने देखा कि वो पेयर क्रॉस या सही तरह से बॉन्ड नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हीट पे आके लेइंग कर रहा है, तो मैंने फिर उनको ब्रेकअप किया या दोबारा उनको मतलब तैयार किया। तो ये चीज़ें जो इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाती हैं। एक क्वेश्चन है कि रेड आई बर्ड के डेड इन शेल होने के इश्यूज। रेड आई बर्ड अकॉर्डिंग टू माई लिटिल एक्सपीरियंस, जितना मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा या अपने सीनियर्स से सीखा है या सुना है, वो यही है कि ओवरऑल इट्स कंसीडर्ड एज यू कैन से वीक ब्लड लाइन। हर बंदे को ही पता है कि चाहे रेड आई में कोई भी म्यूटेशन है, अल्बाइनोज हैं, पेल फेलोज हैं या आगे फर्दर डन फेलोज या और भी मतलब जो है, तो कहने का मकसद है वो जेनेटिकली एक बहुत वीक मतलब वो है। तो जो चीज़ जेनेटिकली वीक है, जिसके जीन में ही उतनी मतलब वो कह लेंगे इतना पावरफुल नहीं है कि वो आगे रिप्रोड्यूस सही तरह से कर सके, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे कि वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो रेड आई विल बी फॉर एवर एज इट इज़, सीधी सी बात। आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं मतलब बाय पेयरिंग इट विद द वाइल्ड टाइप बर्ड्स, आप वाइल्ड टाइप्स के साथ उनको पेयर अप करके उनकी ब्लड लाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका बेहतर कर सकते हैं, बट यू कैन नेवर एक्सपेक्ट के आपको हमेशा रेड आई से बहुत अच्छा मतलब आप स्टेज पे पहुंच सकें कि आपको सारे रेड आइज सर्वाइवल की तरफ जाएं, ऐसा मुश्किल है। मतलब ऐसा मुमकिन होता है इसमें कि रेड आइज को हम बड़ी एज में ब्रीड करवाएं, क्या ये भी इशू आता है एक? बिल्कुल होता है। ये तो जनरल अभी जो हमने लास्ट मतलब क्यूरी थी आपकी इनफर्टिलिटी के हवाले से, तो ये तो रेड आई को ले लें या किसी ब्लैक आई बर्ड को ले लें, तो एक जेनेरिक सी चीज़ है। बर्ड सही तरह से प्रिपेयर नहीं है, उसकी एज सही तरह से नहीं है, तो वो सही परफॉर्म नहीं करेगा। बर्ड जितना अच्छा प्रिपेयर्ड है, जितना मेच्योर्ड है, वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। इसकी एग्जांपल आप लोग खुद अपने एवरेज में देख लें। मैंने भी नोटिस किया कि आपके जो ओल्ड मतलब जो है प्रीवियस सीजन के जो एक्सपीरियंस्ड ब्रीडर बर्ड हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो रेड आई हैं चाहे वो ब्लैक आइज हैं। इवन के मतलब अगर आप कंपैरिजन रेड को ब्लैक के साथ करना शुरू कर दें, तो हो सकता है आपके जो न्यू ब्लैक आई पेयर्स हैं कोई भी मतलब किसी भी म्यूटेशन में वो इतना अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो जितना आपके लास्ट सीजन के रेड आई परफॉर्म कर रहे होंगे। तो एज डेफिनेटली मैटर्स अ लॉट, उसमें बर्ड का प्रिपेयर होना इज़ अ प्रायोरिटी यू मस्ट से। अच्छा, आगे चल के हम ऑफलाइन पे आते हैं और ये बताएं कि एक प्रॉपर ऑफलाइन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए ग्रीन सीरीज़ में एंड ब्लू सीरीज़ में? यार ये भी बड़ा टफ क्वेश्चन है, बहुत कम्प्रीहेंसिव इसका भी आंसर हो सकता है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकूं।
अब अपलाइन में ना एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है क्लियर हेड को लेके। क्लियर हेड को लेके कंसेप्शन हर बंदा, हर न्यू फैंसियर या हर इनफैक्ट ओल्ड फैंसियर भी, जो हम जितने एक्सपीरियंस या हमसे भी पहले के लोग हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपलाइन उन्हें लाल टमाटर की तरह मिलेगा। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब अगर आप इसको स्टडी करें थोड़ा डिटेल में, तो जो इस म्यूटेशन में मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा वर्किंग है, आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब जो है इंग्लिश पीपल, जो यूरोपियन ब्रीडर्स हैं, जो फिलिपीन ब्रीडर्स हैं, जो मतलब जिन्होंने बहुत ज़्यादा बल्क में अपलाइन प्रोड्यूस करना है, तो उनके कमेंट्स इसके बारे में ये है कि यू कैन नॉट प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ अपलाइंस मतलब इन एवरी पेयरिंग। यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव रिजल्ट्स बाय योर सिलेक्शन नॉलेज। आपको अपलाइन के अंदर पेयरिंग करने का सिलेक्शन नॉलेज अगर अच्छा है ना, कि अगर आप मतलब एक हाई यूमेलन बर्ड को एक एवरेज या लो यूमेलन बर्ड के साथ पेयर अप करें, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास कैसा रिजल्ट आएगा, या एटलीस्ट आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि मेरे पास जो बर्ड है वो हाई यूमेलन बर्ड में कंसीडर होगा या लो में होगा या एवरेज में होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपका एक बेसिक नॉलेज इस हवाले से होना चाहिए, जो कि मैं वीडियो में तो खैर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि ये नॉलेज मतलब किस तरह से है। हाँ, जनरल आ जाते हैं अप्लायंस की तरफ कि उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो फिर उसमें चीज़ें जो जर्नल चीज़ें हैं वो तो है ही हैं। मतलब एक अपलाइन का, किसी भी अपलाइन का एक अच्छा साइज़, जिस तरह किसी भी बर्ड का एक अच्छा साइज़, एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, वो तो सबसे ऑन प्रायोरिटी है। उसकी पिगमेंटेशन, कलर पिगमेंटेशन एक आई कैचिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिस्टर्ब्ड सी उसकी कलर पिगमेंटेशन है, जो कि आजकल नॉर्मली देखने में आती है, क्योंकि लोगों ने नॉलेज ना होने की वजह से अप्लायंस को अल्बाइनोस के साथ एंड सिंपल जो हाइब्रिड लोटिनोज हैं, मतलब फिशरी समझ के कॉलर डीप देख के उनके साथ लगा लगा के उसका बेड़ा गर्क कर दिया इन शॉर्ट, जिसमें हम भी सम हाउ इंक्लूडेड हैं। जब नॉलेज नहीं था तो हम लोग भी इसी तरह से पेयरिंग करते रहे हैं। तो खैर वो चीज़ें अभी स्टैंडर्ड की तरफ आ जाएं तो उसमें देखने वाली चंद ही चीज़ें ऑफलाइन में, वो मैं बता देता हूँ आपको। ऑफलाइन की फिश स्केल मार्किंग, जो उसकी फिदर के ऊपर पैटर्न होता है, वो कितना प्रोमिनेंट है, ये उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है। उसका जो है हेड जो है वो कितना क्लियर है, वो इस चीज़ की क्वालिटी को डिफाइन नहीं करता, लेकिन वो कितना कंसिस्टेंट और कितना लुमिनस ब्राइट मतलब ऑरेंज की तरफ जा रहे हैं इस चीज़ को। लोग क्या देखते हैं जी, ज़्यादा शार्प है तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिकली देखेंगे शार्प हेड्स जो है मतलब ग्रीन सीरीज़ में, वो आगे आपको विद हाई यूमेलन बर्ड्स जो आगे वो मतलब प्रोडक्शन दे रहे होते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं मास्किंग कह सकते हैं, आपकी बैड मास्किंग वाले आगे बर्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसी तरह आप ब्लू में आ जाएं तो ब्लू में भी इसी तरह से है अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, इसमें ऑफलाइन में देखने वाली चीज़ एक और डेफिनेटली उसकी रंप एंड उसकी टेल मार्किंग भी है। मतलब ये इसके जनरल जो है 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं मतलब मोटा मोटा कवर कर रहा हूँ। इसी तरह ब्लू अपलाइन में यही सारे पॉइंट्स हैं और पार ब्लू में भी यही सारे हैं कि आप उनके क्लियर हेड्स की तरफ ना जाएं, आप उनके डेफिनेटली एक ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर, उनका स्टांस, उनका साइज़, उनकी फिदर मार्किंग, उन चीज़ों को फोकस करें। हाँ, अगर आपके पास अपलाइंस कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बैड मार्किंग है, फिर वहाँ पे आपकी जजमेंट होती है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है कि आप ये जज करें कि आप जिस अपलाइन को देख रहे हैं कहीं वो वाकई किसी मतलब इम्प्योर हाइब्रिड लाइन से तो नहीं आ रहा। तो वो चीज़ें अपीयर हो जाती हैं। अपीयर इन अ सेंस कि एक नॉर्मल अपलाइन जब प्रोड्यूस होता है जो अच्छी क्वालिटी का भी होगा, उसमें कुछ तो बॉर्न क्लियर हेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो विद मार्कर आते हैं जो कि स्लाइटली आपको आई के पास मार्किंग या समटाइम्स ऑन हेड मार्किंग के साथ आते हैं। लेकिन जो इम्प्योर बर्ड है, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, वो मार्किंग आते हैं विद ऑन नेक। मतलब उनकी मार्किंग आपको नेक के ऊपर या आई के पीछे, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जॉ, जिस तरह हमारी जॉ लाइन होती है, इस साइड पे आपको मार्किंग ये ग्रीन सीरीज़ में भी, ब्लू में भी एंड पार ब्लूज में भी इसी तरह से नज़र आएगी, अपीयर होगी। तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है, समझ लें कि ये इम्प्योर बर्ड और ये मोस्ट प्रोबेबली आगे जो है वो गंदा रिजल्ट देगा। वो फिर आगे आगे फर्दर आपका मतलब नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ पे कि मैं इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो दैट्स एन अदर आप कह सकते हैं क्वेश्चन है। अच्छा, अगला ये है कि एक अंडरसाइज बर्ड होता है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो उसके साथ अगर हम कोई फिशी लगाएं या कोई भी म्यूटेशन लगाएं तो क्या हमें ऑफस्प्रिंग में अच्छे साइज के बर्ड्स मिलेंगे एक अंडरसाइज बर्ड से? अब एक अंडरसाइज बर्ड को आप अच्छा क्वालिटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? आप मुझे पहले थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें। अच्छी क्वालिटी से मुराद उसकी अगर ऑफलाइन सिटीज में है तो हुड वगैरह क्लियर अच्छा हो, फेदर मार्किंग अच्छी हो, टेल मार्किंग अच्छी हो। ठीक है, सिर्फ वो साइज में मार्क आ रहा है जो कि नॉर्मली आजकल हर बर्ड के साथ हो रहा है, लोगों के शेड्स में ऐसे ही है। हाँ, उसकी वजह आप लोगों को पता ही है। माशाल्लाह हमारे इंपोर्टर भाइयों ने काफ़ी सारे बर्ड्स इंपोर्ट किए हैं बल्क में, तो उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को तो नहीं देखा जाता। डेफिनेटली बल्क मींस बल्क। अगर मैंने लेट से कोई भी फिक्स प्राइस
मतलब किसी के साथ वो की है तो उसी फिक्स प्राइस पे बर्ड आ रहे हैं, तो उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा वो डजेंट मैटर, खैर वो एक अलग वो हो जाता है। हाँ डेफिनेटली आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी फिर आपको राइट नॉलेज होना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, और जो मैंने बुक में भी स्टडी किया, और यहाँ पे फिर मैं हजला भाई का जिक्र करूँगा, उन्होंने भी मेरे साथ ये मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि व्हेन यू वांटेड टू इम्प्रूव अ क्वालिटी ऑफ एनी बर्ड, तो कोशिश करें उसके साथ फीमेल जो है ना वो वाइल्ड टाइप, आप प्योर जिसको हम वाइल्ड टाइप फिशर कहते हैं, तो उसको यूज़ करें। वो डेफिनेटली आपकी एक दफ़ा जिसको कहते हैं ना उसमें से गुजारने से एक सिग्निफिकेंट आपको डिफरेंस देगी, और ये मैं प्रैक्टिकली कर भी चुका हूँ। अप्लायंस में तो नहीं किया मैंने, सिंपल मतलब जो है वो फिशरीज़ में मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मैंने एक दफ़ा उनको जो है वो उससे ग्रीन से गुजारा है, मतलब वाइल्ड टाइप से आप कह सकते हैं, तो मैंने एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा आगे जो प्रोड्यूस होने वाले अप्लायंस हैं या फिशरीज़ हैं। अच्छा, आपकी नज़र में मोस्ट डिमांडिंग बर्ड इस टाइम पे क्या चल रहा है? लव बर्ड्स में ये चीज़ इस स्टेज पे मोस्ट डिमांडिंग, बहुत मुश्किल होगा ये सवाल, बिकॉज मतलब मैं अपने पर्सनल आप अपने कह पर्सनल सकते हैं एक्सपीरियंस से बताएं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरे पास अगर इस सीज़न की डिमांड कहें तो मोस्ट डिमांडिंग्स आर अपलाइंस अप्लायंस। एंड सेकंड डिमांडिंग्स आर डेकिनोज क्रीमिनोज। मतलब देखें जो भी एक आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फैंसियर नहीं है वो अब आ रहा है इस तरफ ना, मतलब जिनके पास ज़्यादातर बेसिक बर्ड्स लगे हुए हैं, कमर्शियल बर्ड लगे हुए हैं, वो म्यूटेशंस में यहीं से स्टेप इन करते हैं ना। अब वो डायरेक्टली पेल फेलो पे तो नहीं जाएगा या इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, उसकी रेंज में ये बर्ड आ रहा है। तो मेरे पास अगर मैं पर्सनली बताऊं तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो पार्वलुस प्लेटिनोज, डैकिनोज, मतलब वो सेम कैटेगरी के बर्ड हैं ना, एक ही वर्किंग के बर्ड हैं, और देन अपलाइंस, और अपलाइंस में भी स्पेसिफिकली ग्रीन्स एंड ग्रीन स्प्लिट ब्लूज। अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें मिस्टी को एंड स्लेटी को। डिफरेंशिएट किस तरह से, उसकी फिजिकल अपीयरेंस? फिजिकली। दोनों बहुत डिफरेंट हैं, मतलब मैं चंद चीज़ें जो भी मेरे माइंड में आ रही हैं मैं बता देता हूँ। स्लेटी का एक सबसे बिग डिफरेंस जो है वो डेफिनेटली उसका कलर है, वो विजुअली इतना मतलब डिफरेंट होता है मिस्टी से। मिस्टी तो किसी भी, अच्छा इसमें तो ये है कि मिस्टी या स्लेटी ये ज़रूरी नहीं है किसी एक स्पेसिफिक कलर में आपके सामने आए। मतलब मिस्टी अगर ब्लू में आता है तो वो किसी और तरह से पियर होगा, वो डी ब्लू में आता है किसी और तरह से होगा, वो डी में आता है किसी और तरह से पियर होगा। तो ये भी मतलब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक जनरल बता देता हूँ कि मिस्टी जो बर्ड होता है बेसिकली उसके फीदर्स के ऊपर मिस्ट टाइप जो है वो आपको एक लुक आती है। मिस्ट मतलब जिस तरह उसके ऊपर कोई मिस्ट शावर की हुई है ना इस तरह से, और वो स्पेसिफिकली जब उसको लाइट टारगेट करती है डायरेक्टली तो फिर मतलब आपको होता है। तो इसमें सिंगल फैक्टर मिस्टी को पहचानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मतलब आई एम नॉट दैट मच एक्सपीरियंस्ड, लेकिन फिर भी मुझे मतलब थोड़ा टाइम हो गया है, मेरे लिए मुश्किल होता है मिस्टी को पहचानना। बट डबल फैक्टर मिस्टी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बर्ड, वो बड़ा इजीली पहचाना जाता है। मैं किसी एक नए बंदे के सामने डबल फैक्टर मिस्टी रख देता हूँ तो वो उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। स्लेटी की तरफ आते हैं। स्लेटी में इस तरह से है कि स्लेटी बाय नेम, जिस तरह स्लेटी इज़ अ कलर बेसिकली ना, तो उसमें भी इसी तरह की अगर वो डी ब्लू सॉरी सिंपल ब्लू में होगा तो किसी और तरह से अपीयर हो रहा है, मतलब उसका कलर शेड्स वगैरह डी ब्लू में जा रहा है या आगे फर्दर मतलब डार्क फैक्टर्स में जा रहा है तो और तरह से होगा। बट उसको पहचानने का एक सबसे बड़ा हिंट कह लें एक न्यू फैंसियर को मैं ये दूंगा, उसकी रंप देख लें आप। जो आपके पास स्लेटी बर्ड है ना उसकी रंप क्लियर होगी। अब क्लियर से मुराद ऐसा नहीं कि वाइट कलर की होगी, क्लियर रंप का मतलब होता है कि नॉर्मली कोई भी फिशरी बर्ड होता है उसकी रंप जो है हमारे पास वॉयलेट या ब्लू टाइप शेड दे रही होती है, लेकिन स्लेटी म्यूटेशन जो भी बर्ड कैरी कर रहा है चाहे वो ग्रीन में चाहे वो ब्लू में है, वो अपनी रंप से वो वाला कलर हाइड कर देता है और उसका बॉडी का कलर ही उसकी रंप का कलर बन जाता है। अब फर्दर जैसे मैंने पहले कहा कि वो जिस कलर में अपीयर होगा उस हिसाब से उसकी अपीयरेंस चेंज हो रही होगी। हाँ, एक जर्नल टिप जो है वो मैंने जो इसमें स्टडी की है कि अगर आपको विजुअली बहुत अपीलिंग मतलब स्लेटीज़ एंड मिस्टीज प्रोड्यूस करवाने हैं तो इनको ब्रीड करवाएं आप लाइट कलर फैक्टर्स के साथ, मतलब लाइट कलर्स के साथ। इनको किसी डार्क मतलब यूमेलिन बर्ड्स के साथ या डार्क फैक्टर्स में जिस तरह डी ब्लूज़ में वायलेट्स में इनको ब्रीड मत करवाएं, ये इतने खूबसूरत नहीं लगते और इतने सिग्निफिकेंट भी नहीं रहते, मतलब पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये जितने लाइट फैक्टर्स बनेंगे उतने खूबसूरत अपीयर होंगे। ज़्यादातर लोग इसी में लाइट फैक्टर्स में ही वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अगर कोई बंदा लव बर्ड की फील्ड को एज अ बिजनेस चूज करता है तो कहाँ से स्टार्ट करे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो, कितनी हो?
यार ये क्वेश्चन ना मेरे जैसे बंदे के सामने थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऑल्दो आई कैन नॉट से एट दिस मोमेंट कि आई एम जस्ट अ हॉबीस्ट, ऑल्दो मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को इतराज़ हो सकता है यार खुद तो इसने मतलब इतने सारे पेड़ लगाए हैं और हमें ये बिजनेस से मना कर रहा है। बट मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आई एम इन दिस फील्ड सिंस एज आई टोल्ड यू कि जब मैं बच्चा था, मतलब मैं तब से शौकीन हूँ, मैं तब से लबड़ रख रहा हूँ। तो आई हैव दैट मच पेशेंस और वो शौक या वो पैशन है कि मैं इसको अभी तक प्रोसीड कर रहा हूँ। वरना एक नया बंदा जो सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आएगा ना, वो उसमें इतना पैशन या इतना पेशेंस नहीं होगा। मतलब ये इट लुक्स वेरी इजी बट इन प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सीज़न में या कोई जितने भी ऑल अराउंड द जो है आप कह सकते हैं पाकिस्तान जितने भी ब्रीडर्स हैं वो इनफर्टिलिटी और डेड इन शेल को बहुत फेस कर रहे हैं। आप भी पर्सनली कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ और लोग कर रहे हैं। अब नए फैंसियर, मैं इसी सीज़न की एग्जांपल दे देता हूँ, मैं किसी का नाम कोड नहीं करूँगा। अब मेरे पास चंद एग्जांपल्स आई हैं। एक न्यू फैंसियर, उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 100 पेयर्स हैं। मतलब ही इन्वेस्टेड टू मच इन दिस फील्ड and he got I guess hardly around 10 to 12 chicks from 100 pairs. 100 is hell of amount यार। 100 पेयर से आप 300 बच्चा बड़ा आराम से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एक क्लच के अंदर। इसी तरह एक और भाई है, उनसे मैं रिसेंटली मिला हूँ अभी 2-3 दिन पहले, उनका भी नाम नहीं खैर मैं कोड करता। ही इज़ ऑल्सो न्यू फैंसियर कह सकते हैं आप। उसके पास 25 पेयर थे और उसने मुझे बताया अशर भाई मेरे पास ब्लू यूविंग का एक बच्चा है पूरी एवरी में। मतलब कितना पुअर रिजल्ट है। ऑल्दो वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस बट विद आर एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, या कह लें अल्लाह के फजल से ही होता है जो कुछ होता है। हमने समहाउ इसको मैनेज किया, हमारे पास फिर भी बेहतर रिजल्ट आया। लेकिन वो बंदे कहना चाह रहा हूँ कि डिसहार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो नए थे, वो इसको शायद प्रोसीड भी ना कर सकें। कई ऐसे हैं जो लास्ट ईयर की एग्जांपल्स हैं, अगर कोड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। खैर एनी हाउ किसी के साथ पर्सनल हो जाएगा। इस फील्ड में आके पैसे लगा के डबो के निकल गए। तो बिजनेस मैं चलें अब जनरली आ जाता हूँ। बिजनेस ये बहुत अच्छा बन सकता है अगर आपका ये पैशन भी है, साथ साथ अगर आपका ये शौक़ भी है तो फिर आप इसको एक बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझें कि मैं सिर्फ बिजनेस करने के लिए लबड़ रख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी का चेंज हो सकता है, कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उस बंदे के लिए कि इसको बिजनेस बना सके, अनलेस के वो कोई बहुत ही पेशेंस वाला और बहुत ही मतलब मालदार पार्टी है। बिकॉज म्यूटेशन यू नो के वेरी कॉस्टली, तो वो नुकसान बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है एक नए बंदे के लिए। मतलब उसके अगर शेड में कुछ बर्ड्स एक्सपायर हो रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं दे रहे, तो वो उनसे कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको आउटपुट नहीं मिल रही, बहुत जल्दी फेडअप होके साइड पे हो जाएगा। पेशेंस वाला होगा तो वो कामयाब भी हो सकता है। तो बट इन शॉर्ट मैं किसी भी न्यू फैंसियर को ये हरगिज़ गाइड नहीं करूँगा भाईजान पैसा बहुत है आप इस फील्ड में आ जाएँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करूँगा। हाँ, आपका शौक पैशन है, आप सीखें। जिस तरह आपने कहा स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए, आई मस्ट से स्टार्ट विद द बेसिक्स। आप जो कमर्शियल बर्ड्स लें, आपको क्वालिटी में घुसने की ज़रूरत नहीं है बेसिक्स लर्निंग के लिए। वैसे क्वालिटी मैटर्स लॉट। आप सिंपल लोटिनोस फिशरीज अल्बाइनोस लें, हाउस कीपिंग सीखें, आप उनकी ब्रीडिंग सीखें, मतलब सारा मतलब एक दफ़ा एटलीस्ट एक सीज़न उनके साथ गुजारें, देन डिसाइड कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। और जिस तरह आपने सवाल किया था कितना, तो आई मस्ट से कि जितना आपके पास है आप कर सकते हैं यार। मतलब एटलीस्ट 10,000 to 20,000। 10,000 में तो यार आप कुछ भी नहीं मिल रहा, अल्बाइनो भी नहीं मिल रहा है। मतलब एक अगर आप आपके मेरे ख्याल से 50,000 ले लें, चलें 50,000 इज़ वेरी गुड अमाउंट टू स्टार्ट, आई मस्ट से। मतलब हाँ, अगर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द म्यूटेशंस स्पेसिफिकली, अगर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने की शुरू करें तो 10,000 इज़ इनफ। मतलब अगर आजकल आप देखें तो फिशरी पेयर कॉस्ट अराउंड आई गेस 2,500 3,000। सिंपल फिशरी की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल कमर्शियल फिशर है, 3,000 का लेट से है तो यू कैन गेट 3 पेयर्स। मतलब 10,000 में आप 3 पेयर जो है वो लगा सकते हैं। चलें इसमें केज की कॉस्ट भी निकालनी है तो आप 2 पेयर तो लगा सकते हैं ना, तो 2 पेयर कैन गिव यू अ गुड एक्सपीरियंस टू स्टार्ट। तो इसके बारे में तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया हमें। यू आर वेलकम। अच्छा नाज़रीन, आज की एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।